वेक्टर एडिशन देखने जा रहे हैं। वेक्टर एडिशन हम 3 तरीके से करते हैं। एक तो होता है आपका ट्रायंगल मेथड, एक होता है आपका दूसरा पॉलीगन मेथड, और तीसरा होता है पैरेललोग्राम मेथड। देखिए आप ट्रायंगल मेथड में 4 2 वेक्टर्स, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, 2 वेक्टर्स के लिए हम यूज करते हैं, ठीक ना, ट्रायंगल मेथड। और पॉलीगन मेथड क्या होगा आपका, जब आपका मोर देन 2 वेक्टर्स हो तो हम क्या करेंगे, पॉलीगन मेथड यूज करेंगे। और पैरेललोग्राम मेथड में क्या करते हैं हम, पैरेललोग्राम मेथड जो आपका है ट्रायंगल मेथड का ही अल्टरनेटिव वे है, ठीक है। तो इनको आप बोल सकते हो अल्टरनेटिव मेथड ऑफ ट्रायंगल लॉ। अब हम इन तीनों को एक एक करके हम पढ़ते हैं। अब देखिए ट्रायंगल मेथड, आपका एक वेक्टर है ये और दूसरा वेक्टर है आपका ये, ठीक है। इसको मैं बोल रहा हूँ वेक्टर ए और इसको बोल रहा हूँ वेक्टर बी। तो आपको जोड़ना है दोनों को, ठीक है। आपको करना है इन दोनों का जो सम आता है, यहाँ पर हम उनको एफ नेट जिसको बोलते हैं, वहाँ पे हम यहाँ इनको रिजल्टेंट भी बोलते हैं, ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है। अब देखिए हम कैसे जोड़ेंगे दोनों को, ऐड कैसे करेंगे हम, कैसे हम ऐड करते हैं। एक वेक्टर ये हुआ, दूसरा वेक्टर ये हुआ। आपको पता है कि हम वेक्टर को क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। बट हमें रोटेट नहीं करना है और उनका लेंथ चेंज नहीं करना है। तो आप क्या कीजिए, इसको आइडेंटिफाई कीजिए, ये आपका वेक्टर 1 है और ये आइडेंटिफाई कीजिए ये आपका वेक्टर 2 है, ठीक है। तो पहला लीजिए, पहला को रख लीजिए, इसको उठाकर मैंने यहाँ पे रख लिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करिए, दूसरा वेक्टर है, ठीक है। अब दूसरा वेक्टर को भी यहाँ पर शिफ्ट कर दीजिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, दूसरा वेक्टर को भी शिफ्ट करना है, लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, आप इस वेक्टर को मैं पकड़कर यहाँ पर भी रख सकता हूँ, ठीक है, और इस वेक्टर को मैं पकड़कर यहाँ पर भी रख सकता हूँ। 2 तरीका हो सकता है, यहाँ से देखिए, एक तो मैं ऐसे भी रख सकता हूँ वेक्टर को, ठीक है, या नहीं तो एक दूसरा तरीका मैं यहाँ पर भी रख सकता हूँ वेक्टर को। तो अब हम कौन सा रखेंगे, ठीक है। तो आपको देखना है कि इस वेक्टर का, ठीक है, वेक्टर ए का ये वाला क्या हुआ, आपका टेल हुआ, ये आपका हेड हुआ। और वेक्टर बी का ये क्या हुआ, टेल हुआ, और ये क्या हुआ, आपका हेड हुआ। ये दोनों जब ऐड करोगे ना इन दोनों को, तो हेड टेल मिलना चाहिए, ठीक है। तो हेड टेल, यहाँ पे ये वेक्टर आपका ए है, ठीक है, ए का ये टेल है, ये हेड है, तो हेड है, तो अब इनको टेल चाहिए, ठीक है। तो टेल वाला कौन सा ऐड होगा, तो यहाँ पे आना चाहिए टेल, ठीक है। यहाँ पे टेल टेल, तो ऐड करने के लिए आपको हेड और टेल चाहिए, ठीक है, हेड और टेल चाहिए। तो आप यहाँ पर क्या डालोगे, तो वेक्टर का कौन सा शिफ्टिंग होगा, ये वाला आपका गलत हो जाएगा, ये वाला रखना है, ठीक है। तो हमने इसको रख दिया, ये वाला आपका वेक्टर बी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे टेल और यहाँ पे हेड हो गया। आपने स्टार्ट कहाँ से करा था, आपने स्टार्ट यहाँ से किया था, ये आपका स्टार्ट था, और अब ये आपका क्या हो गया, एंड पॉइंट हो गया। तो अब क्या कीजिए, आप स्टार्टिंग से एंड एक एरो ड्रॉ कर लीजिए। स्टार्टिंग पर क्या देना, आपको टेल देना है, और जहाँ पे एंड करना है वहाँ पे आपको हेड देना है, ठीक है। तो ये जो होगा ये आपका रिजल्टेंट बताएगा, और रिजल्टेंट क्या हो आपका, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है। तो ये तरीका हुआ आपका ट्रायंगल लॉ से ऐड करने का। ऐसे भी समझ सकते हो, वेक्टर का सेंस हम चेंज नहीं करेंगे। जैसे ये वेक्टर है, ये वेक्टर अभी कैसे ऐड हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, इनका अपोज में आएगा। ये एंटी क्लॉकवाइज, तो रिजल्टेंट आपका कैसा होगा, क्लॉकवाइज में, ठीक है। एक और एग्जांपल समझिए, एक वेक्टर आपका ये है और एक वेक्टर आपका ये रहा,
ठीक है, ये वेक्टर बी रहा। आपको वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐड करना है। आप कैसे ऐड करिएगा, ठीक है, तो इसका मैं इधर बना दे रहा हूँ हेड, ये आपका टेल। तो पहला कंडीशन है आइडेंटिफाई करना है कैसे कि रिजल्टेंट हमें क्या चाहिए, वेक्टर ए प्लस बी। तो मतलब कि पहला ए है दूसरा बी है, तो पहला ए को प्लॉट करो। चलो ए को आपने प्लॉट कर लिया, ठीक है, यहाँ पर ए आ गया। ए का ये क्या हो गया आपका टेल और ये क्या हो गया हेड, ठीक है। अब बी वेक्टर का यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे आपका क्या है हेड है तो यहाँ टेल आना चाहिए, तो ये वाला पार्ट आएगा। तो ये आप ऐसे ऐड कर दोगे, वेक्टर बी यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ये आपका वेक्टर बी आ जाएगा, ठीक है। तो रिजल्टेंट क्या होगा, आपने यहाँ से क्या करा, स्टार्ट किया और ये आपका क्या है एंड पॉइंट है। तो आप क्या करते हो, स्टार्ट से एंड एक वेक्टर ज्वाइन कर देते हो और एंड पे आप क्या करते हो, हेड को ड्रॉ कर देते हो। एक चीज़ और देखो, ये अभी जो सेंस में जा रहा था वो सेंस को अपोज कर दो तो वही आपका रिजल्टेंट है। ये ऐसे करके जा रहा था तो आप उल्टा कर दो तो वो आपको रिजल्टेंट बताया। एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक ब्लॉक है, ठीक है, इस ब्लॉक पे एक 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है आगे की तरफ, और यहाँ से एक टावर पे इस रोप को खींचा जा रहा है, ठीक है। वो कितने से, उसको मैं 30 न्यूटन बोल दे रहा हूँ, ठीक है, 30 न्यूटन से। तो अब आपको यहाँ पर एफ नेट निकालना है, ठीक है, एफ नेट टोटल कितना लग रहा है। तो अब देखिए इसको आप कैसे करिएगा। तो पहले आइडेंटिफाई कीजिए दोनों फोर्स। मान लिया मैंने यहाँ से ये लगा रहा है F1 लगा रहा है और ये मेरा FB लगा रहा है, ठीक है, इतना फोर्स लगा रहा है। तो FA वेक्टर आपका इधर हो गया, ठीक है, FA 20 न्यूटन का, और FB कैसे लगा रहा है, ये ऐसे लगा रहा है, कितने का, 30 न्यूटन का। एंगल वगैरह हमें कुछ नहीं दे रखा है। अब हम कैसे सिंपली इनको ऐड करना है, हमें तो एफ नेट निकालना है, ठीक है। वो कैसे होता है, इंडिविजुअल फोर्स का समेसन, F1 प्लस F2। तो आइडेंटिफाई कर लो, इसको F1 बोल के इसको F2 बोल दो। तो F1 प्लॉट करो, ये आपका F1 हो गया, ठीक है, 20 न्यूटन, और F2 ऊपर लग रहा है, मतलब ये हेड, ये आपका टेल, ठीक है, और यहाँ पर ये आपका हेड और ये टेल। तो आपको पता है कि ये आपका टेल हो गया और ये आपका हेड हो गया और ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट भी है, यहाँ से आपने स्टार्ट करा, ठीक है। अब यहाँ पर इनको क्या चाहिए, टेल चाहिए, तो ये वाला यहाँ से आकर ऐड हो जाएगा। ये यहाँ पे 30 न्यूटन का FB 30 न्यूटन का यहाँ आ जाएगा, और ये यहाँ पर एक क्या मिला, इनको टेल मिला और यहाँ पे हेड मिला, ठीक है। अब आप क्या करते हो, नेट एफ नेट डालोगे, वो किधर होगा, आपका स्टार्टिंग से इंड को तरफ जाएगा, ये आपका इंड हुआ। इंड पे आपको क्या बनाना है, हेड बनाना है, ठीक है। और देखो हमने सेंस भी नहीं, तो आप अपोज कर दो, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा, ये क्या मिल जाएगा, एफ नेट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एफ नेट निकालने का तरीका हुआ। अभी हमारे पास एंगल नहीं है तो हम ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, एंगल होता तो और अच्छे से। अभी रिप्रेजेंटेशन के लिए इतना आपको समझ आ गया होगा कि हम कैसे निकालेंगे। अभी हम नेक्स्ट ट्रायंगल मेथड के बाद पॉलीगन मेथड देखते हैं। अगला होता है अपना पॉलीगन मेथड, और आपको पता है पॉलीगन मेथड क्या होता है, मोर देन 2 वेक्टर्स के लिए, ठीक है। जब आपका 2 से ज़्यादा वेक्टर हो तो उस टाइम पर हम पॉलीगन मेथड करते हैं। ये भी आपका सिमिलर है ट्रायंगल मेथड के ही तरह। देख लीजिए, एक वेक्टर आपका ये है, ठीक है, वेक्टर ए है, ये वाला आपका वेक्टर बी है, ये आपका वेक्टर सी है, ठीक है। तो आपको इनका रिजल्टेंट निकालना है। आप कैसे निकालिएगा रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट हमारा निकलेगा, मतलब हम यहाँ पर बोल रहे हैं जो आर हमारा निकलेगा वो कैसे निकलेगा, वो वेक्टर ए से, वेक्टर बी से और वेक्टर सी को ऐड करने से मिलेगा, ठीक है। तो आप सारे वेक्टर को क्या कीजिए, पहले की तरह इसको मार्क कर दीजिए फर्स्ट,
तो पहला वेक्टर ड्रॉ कीजिए। तो आपने पहला वेक्टर बना दिया। फिर उसके बाद वेक्टर बी को मैं सेकेंड बोल रहा हूँ, तो सेकेंड बनाइए। ठीक है, सेकेंड में कैसे ऑर्डर रखना है, ये आपका क्या है, टेल है, ये आपका हेड है। ठीक है, इस तरीके का वेक्टर अगर रिप्रेजेंटेशन हो तो इसका मतलब हुआ ये आपका क्या हुआ, हेड हुआ, ये आपका टेल हुआ। ठीक है, फॉर सिंप्लीफिकेशन आप ऐसे भी समझो। ठीक है, ये आपका टेल और ये आपका हेड। तो अब यहाँ पर दूसरे वेक्टर का क्या आना चाहिए, हेड है तो टेल आना चाहिए। ठीक है, तो टेल वेक्टर बी का तो क्या होगा आपका, ये आएगा। तो ये आपका वेक्टर बी आ गया। ठीक है, हमने वेक्टर को शिफ्ट कर दिया। फिर आप सी है, सी को हमें लेके रखना है। और यहाँ पे वेक्टर बी के लिए देखिए, तो ये आपका क्या है, टेल है और ये आपका हेड है। ठीक है, तो यहाँ पे टेल आना चाहिए वेक्टर सी का, तो वेक्टर सी का टेल डालिए यहाँ पे। तो वेक्टर सी का टेल कुछ ये आया, ये वेक्टर आपका सी आया। ठीक है, तो अब रिजल्टेंट आपको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो, यहाँ इनका टेल, ये हेड आया। तो आपने स्टार्ट कहाँ से किया था, यहाँ से, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट था और ये आपका एंड पॉइंट है। तो हम क्या करते हैं, स्टार्ट से एंड हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या होना चाहिए, टेल, और एंड पॉइंट क्या होना चाहिए, हेड। तो ये आपका जो है ये रिजल्टेंट बताएगा। और ये रिजल्टेंट क्या बताएगा आपको, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। ऐसा भी हो सकता है कि एक और मैं वेक्टर ले लूँ, वेक्टर ई। ठीक है, तो वेक्टर ई मैं कुछ ऐसा ले रहा हूँ, ये अगर वेक्टर आपने डी, आपने ये वेक्टर डी ले लिया, तो देखो अब कैसा होगा। वेक्टर ये आपका, मैंने क्या किया, इस वेक्टर को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, ये वेक्टर डी हो गया, यहाँ पे टेल और यहाँ पे वेक्टर का हेड आ गया। अब अगर रिजल्टेंट निकालना हो, एक और वेक्टर ऐड हो गया, तो नया जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट क्या देगा आपको, ये वाला जो रिजल्टेंट होगा। अब तो एंड पॉइंट आपका ये रहा। ठीक है, तो डी वेक्टर ऐड करने का, तो ये आपका जो नया रिजल्टेंट आया वो क्या देगा आपको, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी का सम देगा। अगर आपको यहीं पर एंड कर देना था ए और बी को, ठीक है, जैसे हम ट्रायंगल मेथड में किए थे, तो वो फिर आपका क्या होता, यहीं पर ख़त्म हो जाता। यहाँ पे आप मिला देते, तो ये वाला जो रिजल्टेंट देता है ये क्या देता, वेक्टर ए प्लस बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, यही दोनों वाला। अच्छा, अब एक चीज़ देखो ट्रायंगल से, एक चीज़ जो मैंने बताया था कि ये क्या करता है, अपोज कर देता है। जैसे ये डायरेक्शन ऐसे जा रहा है ना, तो ए प्लस बी, तो रिजल्टेंट क्या हो गया, ये वाला हो गया ए प्लस बी। फिर ए बी सी आया, तो रिजल्टेंट ए बी सी। ठीक है, तो इनके सेंस को अपोज करने के लिए ये आ गया। फिर देख लीजिए ये वाला, तो ए बी सी डी। ठीक है, तो हमने इनका क्या किया, अपोज कर दिया। तो ये वाला हमारा रिजल्टेंट क्या दिया, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस डी। तो ये पॉलीगन मेथड होता है, जो कि काफ़ी सिंपल होता है। अब हम पैरेललोग्राम मेथड देखते हैं। देखिए इसमें क्या है कि ये आपका वेक्टर ए है, ठीक है, ये एक वेक्टर ए है और ये वेक्टर आपका बी है। ठीक है, अब इनको कैसे ऐड करना है, ये वेक्टर आपका ए हो गया और ये वेक्टर आपका बी हो गया। यहाँ पर हम क्या करते हैं, हेड और टेल वाला कॉम्बिनेशन छोड़कर टेल और टेल करते हैं। ठीक है, टेल से टेल मिला दिया, इनका टेल और बी का टेल, तो कुछ ऐसा होगा। ठीक है, क्या आप वेक्टर को ऐसे भी शिफ्ट कर सकते हो, एक चीज़ देखना, ये जो वेक्टर ए है इसको मैं यहाँ पर भी ऐसे करके शिफ्ट कर सकता हूँ, और ये वेक्टर बी को मैं यहाँ पर ऐसे शिफ्ट कर सकता हूँ। तो आपका जो रिजल्टेंट होगा ना वो यहीं से पास करेगा, ए और बी से। अब देखो रिजल्टेंट क्या होता है, ये दो एंगल के बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल, यहाँ पे मैं इनको थीटा बोल दे रहा हूँ। ठीक है, एंगल बिटवीन ए एंड बी क्या है, इज थीटा। एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी इज थीटा मान लिया गया है। तो अब जो आपका रिजल्टेंट होगा थीटा के ए और बी वेक्टर के बीच से ही पास करेगा। अब देखो एक तो एंगल आपका ये भी हो सकता है बड़ा वाला, तो हमेशा जो होता है पाई माइनस थीटा इनको बोल दो,
2 पाई माइनस थीटा बोलोगे, ठीक है। तो क्या होता है कि हमेशा जो रिजल्टेंट पास करेगा दो वेक्टर के छोटे एंगल के बीच से पास करेगा, ठीक है। तो इन दोनों ए और बी के बीच से पास करता है। अब आपसे क्वेश्चन है कि आप रिजल्टेंट का वैल्यू निकालिए, ठीक है, और यहाँ से ये आपका डायरेक्शन बताइए इसका, और डायरेक्शन बताइए क्या होगा। ये आपका थीटा है, अगर अल्फ़ा का भी वैल्यू बताइए क्या होगा, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तीनों एडिशन में सबसे इंपॉर्टेंट पैरेललोग्राम मेथड ही है, जनरली हम इन्हीं का यूज करते हैं। तो अभी देखिए इनका डेरिवेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो एक बार इनको ध्यान से देखो। ये वेक्टर आपका क्या है, ये वेक्टर आपका ए वेक्टर है और ये आपका वेक्टर बी है, ठीक है, ये वेक्टर बी है। आपको पता है रिजल्टेंट इससे इसके बीच से पास करेगा, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, वेक्टर बी को शिफ्ट कर कर यहाँ डाल रहे हैं, ठीक है। तो वेक्टर बी को अगर जब आप शिफ्ट करोगे तो वेक्टर बी कुछ यहाँ आएगा, ठीक है, और ये वेक्टर ए आपका यहाँ आएगा और रिजल्टेंट इसके बीच से निकलेगा। तो ये आपका वेक्टर बी है। हमने इसको थीटा बोला है, ए और बी के बीच का थीटा है। अगर मैं इनको थोड़ा सा आगे बढ़ा दूँ, इसी वेक्टर को थोड़ा सा मैं आगे कर दूँ, तो ये भी थीटा क्या होना, आपका क्या होना चाहिए। अगर ए वेक्टर को थोड़ा और मैं आगे कर दूँ तो आप उनको क्या बोलोगे, थीटा ही बोलोगे, क्योंकि ए और बी के बीच में थीटा एंगल है, ठीक है। अब एक ना यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक बी पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। अभी ये एंगल मुझे पता नहीं है, ये लेंथ हमें पता नहीं है। यहाँ से यहाँ का लेंथ तो आपको पता है, वो क्या है, ए है, ठीक है। अभी हम मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए होगा, आपको बताया था। और वेक्टर ये बी है, इनका मैग्नीट्यूड का बात करें तो बी। अब देखो ये जो वेक्टर बी है, ठीक है, इसका कंपोनेंट क्या होगा, ठीक है। आपको यहाँ पे मैं साइड में समझा दे रहा हूँ, ठीक है। ये आपका थीटा है, ये आपका क्या है, बी है। आपसे पूछा गया कि ये एक्स बताइए और आपसे पूछा गया ये वाई बताइए क्या होगा, ठीक है। अब आप क्या कीजिए कि आपको ये निकालना है ना, एक्स निकालना है, तो आप अप्लाई कीजिए कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, बी बाई एच, ठीक है, बी बाई एच। तो यहाँ पर बेस क्या है आपका, एक्स है, ठीक है, और एच क्या है आपका, बी है। तो एक्स बराबर क्या आया आपका, एक्स बराबर बी कॉस थीटा, ठीक है। तो ये जो x है इसके जगह पे आप क्या लिख सकते हो, b cos थीटा। अब ये y बराबर निकालना है ना, तो यहाँ पे साइन थीटा अप्लाई करो। साइन थीटा क्या होता है, p बाई एच। तो ये आपका 90 डिग्री, ठीक है, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप हुआ है ना, ये 90 डिग्री। तो यहाँ पर आपका जो परपेंडिकुलर है, ठीक है, अगर हम इसमें साइन थीटा लगाएंगे तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा, y है, और हाइपोटेनस क्या है हमारा, b है। तो y बराबर क्या आएगा, b साइन थीटा। तो ये वाला जो y कंपोनेंट है ये क्या हमारा, b साइन थीटा। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको काफ़ी ध्यान में रखो। तो ऐसे इसको अभी तो हमने ड्राइव करके बताया, इसको ऐसे कर सकते हो, ये b है एक्स एक्सिस के साथ, मतलब हॉरिजॉन्टल जाएगा तो क्या हो जाता है, b cos थीटा। अगर वर्टिकल यही इसी को लेना होता है तो क्या होता है, ये b साइन थीटा। तो ऐसे याद रखोगे। तो इतना दूर का जो लेंथ आया ये क्या आया आपका, b। अभी हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं हर एक जगह, ठीक ना, b cos थीटा, b cos थीटा। और ये वाला जो मेरा आया, ये आया मेरा b साइन थीटा, ठीक है। ये आपका वेक्टर a हुआ, ठीक है, और ये वाला आपका क्या हुआ, वेक्टर b को शिफ्ट किया तो वेक्टर b का ये हुआ, ठीक है। तो ये देख लो वेक्टर a है, ये वेक्टर b है, तो इनका रिजल्टेंट ये होगा। तो क्या ट्रायंगल लॉ यहाँ पे आप लगा सकते हो, ठीक है। तो आप पाइथागोरस लगा दो, इतना प्लस इतना का स्क्वायर आपका r होना चाहिए, ठीक है। तो पाइथागोरस क्या बोलता है कि r बराबर रूट ओवर इतना का स्क्वायर प्लस इतना का स्क्वायर। आप यहाँ पर कुछ नाम भी, नोमेनक्लेचर भी दे सकते हो, पॉइंट ओ एम पी इस टाइप से। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक का हमें लेंथ चाहिए ना, यहाँ तक क्या है, वेक्टर ए है और यहाँ तक क्या है, b cos थीटा है, ठीक है। अगर देखो
अगर एक वेक्टर आपका 5 मीटर है और दूसरा वेक्टर क्या है आपका 2 मीटर है, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो हम क्या करते हैं वेक्टर को हम ऐड कर देते हैं, तो ये क्या हो जाता है दोनों एक्स एक्सिस के अलोंग ही है ना, तो ये 7 मीटर बोल देंगे। यहाँ पर ऐसे ही सेम है तो दोनों का लेंथ ऐड होके क्या हो जाएगा a प्लस बी कोस थीटा का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये वाला लेंथ, ठीक है, बेस इंटू हाइट वाला, तो ये हो जाएगा b कोस बी साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है। आपने r निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया। अब आप क्या कीजिए, a प्लस बी का स्क्वायर है ना ये, तो इनको ओपन कीजिए। हमने पहले पाइथागोरस लगा लिया तो यहाँ से क्या आ गया a स्क्वायर, अब b का स्क्वायर लगाना है तो b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, 2a के जगह पे a, b के जगह पे क्या आएगा b कॉस थीटा, 2a इंटू बी होता है ना, तो 2b कॉस थीटा। फिर नेक्स्ट ये वाला क्या आ जाएगा आपका b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब एक चीज़ देखो यहाँ पे कि यहाँ से अगर b स्क्वायर आप कॉमन लेते हो तो ये कॉस स्क्वायर थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, तो यहाँ से a स्क्वायर मिला। अगर हमने यहाँ से प्लस b स्क्वायर है तो कॉमन लिया तो ठीक है, तो क्या मिल जाएगा आपको कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये ब्रैकेट में, और उसके बाद आ जाएगा 2ab कॉस थीटा। अब देखो ये वैल्यू क्या मिलता है हमें, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 मिलता है ना, तो आप क्या लिखोगे रिजल्टेंट का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। ये आपका रिजल्टेंट का फॉर्मूला हुआ, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, आप इसको याद रखोगे। अब एक चीज़ और, अगर आपसे पूछा जाए कि ये एंगल मैं अल्फ़ा बोल दे रहा हूँ, ठीक है, तो आप बताइए कि अल्फ़ा का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ से रिजल्टेंट जो बना रहा है ए के साथ, वेक्टर ए के साथ, वो बताइए हमें एंगल क्या होगा। तो देखो कैसे करेंगे इसको, टेन अल्फ़ा, ठीक है, टेन थीटा, टेन अल्फ़ा लगा दो यहाँ से, टेन अल्फ़ा क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर है क्या है आपका b साइन थीटा डिवाइडेड बाय बेस क्या है आपका a प्लस बी कोस थीटा, ठीक है। तो आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ठीक है ना। टेन अल्फ़ा क्या होता है b साइन थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस बी कोस थीटा। आप इनको ऐसे याद रख सकते हो कि अल्फ़ा जिसके साथ एंगल बनाता है, ठीक है ना, यहाँ पर देख लो, यहाँ पे b साइन थीटा बाय कोस थीटा होता ही है, ठीक है। वो आपको क्या टेन मिलता है, याद करने के लिए मैं ट्रिक बता रहा हूँ, है किसके साथ a के साथ है, तो आप ऐसे लिखोगे कि अगर कोई भी वेक्टर्स होता, ठीक है, तो किसके साथ बना रहा है a के साथ बना रखा, तो a प्लस बी कोस थीटा, ठीक है। तो ऊपर में क्या होता है b साइन थीटा। आप इनको ट्रिग्नोमेट्रिक ये अल्फ़ा निकालने का अगर एंगल पूछा जाएगा तो आप याद रखोगे। अल्फ़ा कैसे निकालोगे, टेन इन्वर्स कर दोगे, यहाँ से अल्फ़ा निकल के कैसे आएगा टेन इन्वर्स b साइन थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस बी कोस थीटा, ठीक है ना। जब आपको वैल्यू रहेगा तो आप काफ़ी आसानी से इसको निकाल सकते हैं। आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि आप बताइए ये एंगल रिजल्टेंट b के साथ, यहाँ तो आपका क्या है जो आप निकालिए यहाँ से, ठीक ना, इसको मैं बोल दे रहा हूँ, ठीक ना, ये एंगल से आपको रिजल्टेंट निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे, तो इसके लिए यहाँ क्या करोगे, ये एंगल आपका अल्फ़ा है, अल्फ़ा निकाल लोगे तो बाकी आप माइनस कर देना, तो ये एंगल आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, आपको अच्छे से समझ आएगा, और कुछ केसेस भी डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक वेक्टर है जो 10 यूनिट का है, दूसरा वेक्टर है जो 5 यूनिट का है, और दोनों के बीच का जो एंगल है आपका 120 डिग्री दे रखा है, तो आपको रिजल्टेंट निकालना है, ठीक ना। पहला पार्ट ये है। दूसरा पार्ट है आपका एंगल बिटवीन r एंड 10 यूनिट वेक्टर आपका क्या होगा। तो पहला देखिए कि रिजल्टेंट
रिजल्टेंट क्या होता है, अब क्या करना है कि आपको वेक्टर बनाना नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हो। का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, तो देख लो, अगर ड्रॉ करोगे तो एक वेक्टर मान लो ये आपका वेक्टर ए है जो क्या है आपका 10 यूनिट का है, और वेक्टर बी आपका 5 यूनिट का। दोनों के बीच का एंगल क्या होना चाहिए, 120 डिग्री। तो कुछ यहाँ पे होगा, ये वेक्टर बी होगा और ये दोनों के बीच का एंगल थीटा 120 डिग्री हुआ, ये वेक्टर बी हुआ जो कि 5 यूनिट का है। तो रिजल्टेंट जो होगा इनके बीच से कहीं निकल रहा होगा। ठीक है, अब देख लो, आपको बताया था रिजल्टेंट हमेशा क्या होता है, 120 छोटा है और इधर वाला जो आपका होगा वो 240 डिग्री होगा। तो किसे निकलना चाहिए, 120 डिग्री से। देखो यहाँ से निकलेगा भी, तो अब यहाँ पर वैल्यू पुट करो, तो ए का आपका कितना है 10 का स्क्वायर प्लस बी क्या है आपका 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 5 प्लस कॉस 120 डिग्री। तो ये कितना आया आपका 125 प्लस, और कॉस 120 डिग्री क्या होता है -1/2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हाफ से ये कट जाएगा -50, तो ये आपका आ जाएगा 75। ठीक है, ये 125 में से फिर 50 जाएगा, तो ये 75 यूनिट आपका रिजल्टेंट बनेगा। ठीक है ना, सॉरी ये रूट के साथ रहेगा, तो आपका रूट 75 बनेगा। तो आप इनको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, 25 इंटू 3 तो 5√3। ठीक है, ये आपका रिजल्टेंट हुआ। अब अगला पार्ट क्या पूछ रहा है कि रिजल्टेंट आपको निकालना है, एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड 10 यूनिट वेक्टर। तो अब रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, जो एंगल निकालना है वो एंगल में अल्फ़ा बोल रहा हूँ, और आपको बताया था tan अल्फ़ा, वो कैसे किसके साथ निकालना है वो क्या बता रखा है यहाँ पे 10 के साथ। तो यहाँ पर 10 रखो। ठीक है, अब बाकी क्या होता है, 10 होता है ना तो sin थीटा बाय cos थीटा। ठीक ना, sin थीटा डिवाइडेड बाय cos होता है। तो आपको थीटा कितना दे रखा है 120 डिग्री, तो यहाँ पर 120 डिग्री लिखो, और यहाँ पर भी क्या 120 डिग्री लिखो। ठीक है, और साथ में यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पे 10 लिखा तो दूसरा क्या वेक्टर है 5 है, तो यहाँ पे 5 और 5 लिखो। आप जब इनको कैलकुलेट करोगे तो ये आपका वैल्यू 1/√3 आएगा। ठीक है, तो आपका अल्फ़ा का वैल्यू कितना आता है 30 डिग्री। तो जब आप 10 से जो आप निकालोगे एंगल, ठीक है, जो रिजल्टेंट का, तो वो कितने डिग्री पे आएगा 30 डिग्री पे आएगा। ठीक है, तो ये आपका पहला पार्ट का आंसर 5√3 यूनिट्स और सेकेंड का 30 डिग्री। नेक्स्ट देखो, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट एडिशन। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं एडिशन के अंदर। पहला केस आपका आता है, ठीक ना, जब आपका थीटा जो है 0 डिग्री हो। ठीक है, दो वेक्टर हम पहले से ही आपको बता रखे हैं कि एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर आपका बी है। ठीक ना, वो लेना है। ठीक ना, और एंगल जो दोनों वेक्टर के बीच का है वो आपका क्या है 120 डिग्री। जो वेक्टर ए है कुछ वो ऐसा है और वेक्टर बी आपका ऐसा है। ठीक है, तो अब देखो कि आपको रिजल्टेंट का क्या फार्मूला पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू आप 0 डालोगे। cos 0 का वैल्यू क्या होता है, cos थीटा, cos 0 डिग्री का वैल्यू आपका 1 होता है। ठीक है, तो cos 0 1 डालोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन जाएगा। तो ये क्या आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं लग रहा है, आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आप इनको ऐसे भी लिख सकते हो a प्लस बी। ठीक है, तो आपका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा a प्लस बी आ जाएगा। ठीक है, अगर दो वेक्टर, यहाँ पे मैग्नीट्यूड बात कर रहे हैं तो आप एरो नहीं भी लगा सकते हो वेक्टर का। तो जो वेक्टर, दो वेक्टर है, ठीक है, अगर दोनों के बीच का एंगल
0 डिग्री है। ये दो वेक्टर है, एक आपका 7 यूनिट का है और एक आपका 3 यूनिट का है, तो इसका जो रिजल्टेंट हो जाएगा वो 10 यूनिट का हो जाएगा। आप सीधा का सीधा इनको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये होता है जब थीटा 0 डिग्री हो। अब दूसरा केस, जब थीटा आपका 180 डिग्री हो, तो अब जब थीटा 1 डिग्री रखोगे तो यहाँ पे कॉस 180 डिग्री, कॉस आपका 180 डिग्री कितना होता है -1, ठीक है। तो आपका ये फार्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका माइनस आ जाएगा, तो जो आपका रिजल्टेंट का जो फार्मूला हो जाएगा वो a² + b² - 2ab हो जाएगा। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, a - b का होल स्क्वायर का रूट, अब रूट को हटाओगे तो a - b आएगा, ठीक है। तो रिजल्टेंट इस केस में क्या आता है आपका, a - b आता है जब आपका थीटा 180 डिग्री हो। इसका क्या मतलब हुआ, एक वेक्टर मेरा इधर है 7 का, ठीक है, और एक वेक्टर मेरा इधर है 3 का। तो हम क्या कर लेंगे, इन दोनों को मैं क्या करूँ, आप इसको कैसे ऐड करोगे, तो बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर दो, सीधा है। दोनों के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री है। तो क्या करना है आपको, 7 - 3 कर दो, तो ये 4 यूनिट आएगा, और 4 यूनिट किधर आएगा, बड़े की तरफ, ठीक है। तो आप सिंपली ऐड कर सकते हो, कैसे, सीधा दोनों को ऐड कर दो, तो 7 और 4 कर दो। इधर वाला का हम डायरेक्शन क्या लेकर चलते हैं, एक्स एक्सिस के एलोंग वाला आप उसको पॉजिटिव लेकर चलना, ठीक है, इधर वाला आप नेगेटिव। तो आपका क्या हो जाएगा, 7 - 4 = 4 आ जाएगा। तो थीटा जब आपका 0 हो तो ये आपका कैसा केस हो गया, पैरेलल वेक्टर का, ठीक है। और जब थीटा 180 डिग्री हो तो एंटी पैरेलल का, एंटी पैरेलल वेक्टर का, ठीक है। अच्छा, इस केस में जब थीटा 0 हो तो आपका रिजल्टेंट a + b आता है, ये आपका मैक्सिमम आता है, रिजल्टेंट जो है मैक्सिमम आता है। किसी दो को ऐड करने पे, अगर आपका 7 और 3 है, इनको किसी भी तरीके से आप ऐड करोगे तो जो मैक्सिमम आएगा वो 10 आएगा, और मिनिमम इन दोनों को किसी भी एंगल पे रखकर मिनिमम से मिनिमम वैल्यू निकालोगे तो वो क्या निकलेगा, आपका 4 ही आएगा। तो आपका यहाँ पे आर मीन दे रहा है, ठीक है, वो आएगा a - b आएगा, ठीक है। रिजल्टेंट का मिनिमम a - b आएगा। वो कब आता है, जब थीटा आपका 180 डिग्री हो। इस तरीके से आपको चीज़ें याद रखनी है। आर मैक्स कब होता है, जब आपका a + b हो और आपका थीटा क्या होना चाहिए, 0 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। अभी और केसेस हम डिस्कस करते हैं। अब थर्ड केस देख रहे हैं, जब आपका क्या हो, थीटा = π/2। अभी भी सेम चल रहा है, एक वेक्टर आपका a है और दूसरा वेक्टर आपका b है, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, तो आपको पता है रिजल्टेंट क्या होता है, a² + b² + 2ab, और cos थीटा के जगह पे हम π/2 देंगे। तो cos π/2 क्या हो जाता है, 0 डिग्री। तो ये टर्म क्या हो जाएगा आपका, ये आपका 0 हो जाएगा, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो मतलब आपका रिजल्टेंट क्या निकल के आएगा, a² + b², ठीक है। तो ये रिजल्टेंट इस केस में आएगा। फोर्थ केस, अगर आपका वेक्टर a = वेक्टर b = a हो, ठीक है, इस केस में आपका रिजल्टेंट क्या आता है, तो देखो, तो आपका रिजल्टेंट का क्या फार्मूला होता है, a² + b² + 2ab cos थीटा, ठीक है। और यहाँ पे बता दिया कि वेक्टर a = वेक्टर b = आपका क्या है, a है, तो रिजल्टेंट हमारा क्या होगा। तो यहाँ पर a² के जगह पे स्मॉल a, b के भी जगह पे स्मॉल a + 2 × a, ठीक है, cos थीटा। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, √2a² + 2a² cos थीटा। यहाँ से आप क्या कॉमन लोगे, √2a² आप कॉमन लोगे, तो क्या होगा, 1 + cos थीटा आएगा, ठीक है। तो 2a² और 1 + cos थीटा का आपको फार्मूला बताया था कि क्या होता है, 2 cos² θ/2 होता है, ठीक है। तो यहाँ से देखो तो क्या हो जाएगा, 4a² cos² θ/2। तो यहाँ पे 4 2 × 2 4 का एक तो बाहर ले लोगे तो वो क्या आ जाएगा 2, और a भी आपका एक बाहर आ जाएगा रूट से,
और cos थीटा बाई 2 है, तो cos स्क्वायर थीटा बाई 2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos थीटा बाई 2 आ जाएगा। तो आपका जो रिजल्टेंट आएगा वो आपका आएगा 2a cos थीटा बाई 2, ठीक है रिजल्टेंट। आप इनको याद रखना, जब a और b इक्वल हो तो आपको इतना करने का नहीं काम, अगर आप सिंपली इतना जानते हो तो 2a cos थीटा बाई 2 होता है, तो काफ़ी सिंपली आप कर सकते हो, ठीक है। अब अगला 5th पॉइंट, अगर आप ऐसा कर लो कि वेक्टर a इक्वल टू वेक्टर b का मैग्नीट्यूड आपका a है, ठीक ना, यहाँ पर भी ऐसे ही बोल सकते हो, वेक्टर a और वेक्टर b का मैग्नीट्यूड a है, और यहाँ पर आपको क्या था कि थीटा गिवन नहीं था ना, तो हमने थीटा के टर्म में निकाला। एक चीज़ और दे दिया गया कि थीटा 120 डिग्री दे दिया गया, ठीक है। तो उस केस में आप बताइए कि आपका रिजल्टेंट क्या होगा, ठीक है। तो अब देखो रिजल्टेंट कैसे हम निकालेंगे, तो रिजल्टेंट का क्या फार्मूला होता है, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के जगह पर भी हम ए स्क्वायर डालेंगे इंटू 2a स्क्वायर, और cos 120 डिग्री का वैल्यू होता है -1/2, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, ये 2 से ये 2 कट गया, ठीक है, तो ये क्या बचा -a स्क्वायर, तो यहाँ पे 2a स्क्वायर है, तो क्या बचा आपका रूट ए स्क्वायर, तो क्या बचा आपका, फिर रूट से बाहर करोगे तो a आएगा, रिजल्टेंट इक्वल टू a आया। तो ये भी पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी चीज़ें अगर आप याद रखोगे ना तो वेक्टर में आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। कि अब यहाँ पर क्या याद रखने वाली बात है कि अगर मेरा वेक्टर एक ये है और एक वेक्टर ये है, ठीक है, और एंगल 120 डिग्री है, ठीक है, अगर दो वेक्टर है, दोनों का सेम मैग्नीट्यूड है और दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री है, तो जो रिजल्टेंट जो निकलेगा इस दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट हमें नहीं मिलेगा, ठीक है, वो हमें जो मिलेगा वो a ही मिलेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे यहाँ से याद क्या रखा कि अगर वेक्टर a और b का मैग्नीट्यूड सेम है तो जो रिजल्टेंट मिलता है 2a cos थीटा बाई 2 मिलता है, ठीक है। तो एनी नंबर मल्टीप्लाई 2a वेक्टर, ठीक है। यहाँ पर नंबर क्या है, नंबर ये यहाँ पर स्केलर को बता रहा है, ठीक। अब कोई एक वेक्टर है, ठीक ना, कोई एक वेक्टर है, उसको मान लिया मैंने 10 यूनिट्स का है, ठीक है, 10 यूनिट्स का कोई एक वेक्टर है। अब क्या है कि इसको मल्टीप्लाइड कर दिया गया किसी नंबर से, किसी स्केलर से, वो स्केलर में k मान लिया वो 3 है, ठीक ना, 3 यूनिट से। तो क्या होगा कि जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब हम वेक्टर a को हम मल्टीप्लाई कर दिए k से, तो क्या मिलेगा, देखो क्या है, कोई वेक्टर में कोई भी स्केलर मल्टीप्लाई करोगे तो वो वेक्टर ही मिलता है, ठीक ना। एक न्यू वेक्टर मिला यहाँ पे, इसको मैंने नाम दे दिया वेक्टर p, ठीक ना, न्यू वेक्टर मिला। लेकिन इस वेक्टर में क्या नया चीज़ आ गया, क्या चेंज हो गया। अब देखो अगर बात करते हैं चेंज का, अगर हम इनका मैग्नीट्यूड ले ले तो क्या है कि यहाँ पर k आपका 3 है और यहाँ पर ये क्या है, वेक्टर a कितना है आपका 10 है, तो ये 30 यूनिट्स हो गया, ठीक ना। पहले का अगर हम बात करें तो वेक्टर कितना था, इतना बड़ा था, ठीक ना, 10 यूनिट्स था, ठीक है, इतना को मैंने 10 यूनिट्स को इतना बोल दिया। अब 30 यूनिट्स हो गया, तो अब कुछ इनका 3 टाइम्स बढ़ गया, 30 यूनिट्स हो गया। लेकिन क्या हुआ कि वेक्टर आपका बढ़ गया लेकिन इसका मैग्नीट्यूड बढ़ा है, ठीक ना। डायरेक्शन क्या है आपका, यहाँ पर डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन क्या है आप अभी आपका सेम है। क्यों डायरेक्शन सेम है, क्योंकि आपका जो k है पॉजिटिव है, ठीक है। अगर मैं यहीं पर क्या करूँ, एक नया वेक्टर, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, k का वैल्यू -3 बोल रहा हूँ, ठीक है ना, -3 यूनिट, और a वेक्टर जो है ये मैं बोल रहा हूँ 5 यूनिट्स, ठीक है। नया वेक्टर मुझे क्यों मिल रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई करने से, ठीक है, k इंटू a कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मुझे क्या देगा पता है, अगर मैं मैग्नीट्यूड इनका निकालूँ तो k यहाँ पर 3 है और इसका मैग्नीट्यूड वेक्टर a का क्या देगा, वेक्टर a का मैग्नीट्यूड ऐसे लिखोगे ना, ठीक ना, वो क्या देगा 5, तो ये आपका क्या देगा 5 देगा, तो ये 15 होगा। अगर पहले इतना बड़ा इतना था 5 यूनिट्स इतना सा था वेक्टर a, अब क्या हो गया, इतना बड़ा हो गया वेक्टर q, ठीक ना। जब हम मल्टीप्लाई किए तो ये रिजल्टेंट हमारा 3, यहाँ पे 3 टाइम्स हो गया था, यहाँ पर भी आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो और इनका 3 टाइम्स हो गया, ठीक है। तो अच्छा,
अब देखो एक चीज़ क्या होगा, अब के यहाँ पर जो है -3 है तो ये -15 हो जाएगा, तो ये साइन क्या हो जाएगा आपका रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसको नेगेटिव कर दिया, इनको अपोजिट कर दिया, ठीक है, नेगेटिव वेक्टर बना दिया। तो जब हम नेगेटिव से करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ठीक ना। इस वेक्टर का क्या हुआ, डायरेक्शन चेंज हो गया। जो आपको मल्टीप्लाई के बाद मिला वो डायरेक्शन चेंज करके मिला, और कैसा मिला, एक न्यू वेक्टर मिला, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, कोई वेक्टर है किसी भी उनको नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो वो वेक्टर ही रहता है, बट उनका क्या होता है, मैग्नीट्यूड बड़ा हो जाता है। अब बात करें डायरेक्शन का, ठीक है, वेक्टर है तो हम डायरेक्शन का बात करेंगे। जब के का वैल्यू अब जब मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक ना, जिनसे वो के मैंने माना है, अगर वो पॉजिटिव रहा तो सेम डायरेक्शन रहा, अगर नेगेटिव रहा तो उनका डायरेक्शन चेंज कर दिया, ठीक है। वेक्टर को मैंने पॉजिटिव माना था 10 यूनिट्स। अब हम देख रहे हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर जो है डिफरेंट है आपका, डिफरेंट फ्रॉम एडिशन ऑफ वेक्टर। ठीक ना। अब देखो यहाँ पर कुछ अलग तरीके से हम देखते हैं इनको। एक कोई वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी है, आपको बोला गया कि आप निकालिए वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ठीक ना। तो आप कैसे निकालेंगे यहाँ पे, तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, एडिशन का हम ही कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। हम क्या करेंगे, अब हम सब्ट्रैक्शन अलग से नहीं पढ़ेंगे, एडिशन हमने पढ़ा है तो उनका हम फ़ायदा उठाते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे वेक्टर को माइनस बी को अलग कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये क्या ऑपरेशन सेम ही लिखा हुआ है, तो हमने वेक्टर बी को क्या कर दिया, माइनस बी लिख दिया और फिर इनको ऐड कर दिया आपस में। तो इससे क्या होगा कि एक वेक्टर आपका देखिए ये था, ये वेक्टर आपका ए था, ठीक है, ये वेक्टर रहने दो, इनको वेक्टर ए रहने दो, और ये वेक्टर आपका बी था, ठीक है, ये आपका वेक्टर बी था। अभी कुछ देर पहले हमने इनके बीच में रिजल्टेंट निकाला था, लेकिन अब क्या हुआ, जब एडिशन हम कर रहे थे तो बीच से निकला था रिजल्टेंट, लेकिन अब सब्ट्रैक्शन का बात आ गया। यहाँ पर वेक्टर ए तो ठीक है, लेकिन बी माइनस हो गया, मतलब क्या हो गया, निगेटिव वेक्टर कर दीजिए बी का। ये आपका बी वेक्टर है ना, तो बी का डायरेक्शन आप चेंज कर देना है, ठीक है, तो बस आपका काम हो जाएगा। तो क्या हुआ कि आपका ये वेक्टर ए है, ठीक है, और अब वेक्टर बी क्या हो गया आपका, यहाँ मैं बना रहा हूँ, ये आपका वेक्टर ए है और ये आपका वेक्टर बी हुआ, ठीक है। ऐसे ही लिखोगे ना, टेल से टेल, आपको पता है हम क्या करते हैं पैरेललोग्राम मेथड के अंदर, टेल टू टेल मिलाते हैं वेक्टर्स को। तो ये जो रिजल्टेंट आएगा आपका, इनको शिफ्ट करोगे तो ये कुछ ये ऐसे दिखेगा आपको, और ये वाला ऐसा। तो जो रिजल्टेंट आएगा कुछ ये आपको रिजल्टेंट मिलेगा, इन दोनों के बीच से रिजल्टेंट पास करेगा, ठीक ना। वो रिजल्टेंट क्या होगा, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ठीक है, यहाँ पे प्लस कर दो, अब ये क्या हो गया, माइनस साइड में हो गया। तो एंगल कौन छोटा है, यही वाला एंगल छोटा है ना, तो इसके बीच से ही रिजल्टेंट होगा। तो हम क्या किए, बस एडिशन का ही हम यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज कर लिए और हमारा सब्ट्रैक्शन का काम हो गया। अब देखिए इस पर कुछ आपको एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, ठीक है, तो एग्जाम्पल से काफ़ी बेटर आपको समझ में आएगा। तो अगर हम वेक्टर ए बराबर 2 वेक्टर बी बराबर भी हम यहाँ पर 2 ले रहे हैं और थीटा हम 60 डिग्री ले रहे हैं, ठीक है। तो आपको निकालना है इनका डिफरेंस, ठीक है ना, रिजल्टेंट निकालना वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्या होगा। तो देखो वो कैसे निकल के आएगा, तो आप फार्मूला लगाओ। तो फार्मूला में क्या चेंज आता है, ठीक है, वो आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर cos थीटा था ना, अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे एक साइन में चेंज आ जाता है, यहाँ पे माइनस cos थीटा आ जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा आता है, ठीक है। तो आप वैल्यू पुट कर दीजिए, तो यहाँ पर क्या आएगा,
तो ए का स्क्वायर क्या हो गया आपका 4, बी का स्क्वायर क्या हो गया 4 माइनस 2, 2 इंटू 2, और कॉस 120 डिग्री का वैल्यू कॉस 60 डिग्री, ठीक है, कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, हाफ होता है, ठीक है। तो एक कट गया तो 4 आ गया, तो 4 ये आपका वैल्यू 2 निकल के आएगा, ठीक है। और अगर आप ये वैल्यू आपका 2 निकला। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिए, वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी है, ठीक है, और आपको थीटा 0 डिग्री दे रखा है, और आपको फाइंड करना है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, अब वेक्टर ए मान लो इतना है, ठीक है, और वेक्टर बी भी क्या है आपका इक्वल है, ठीक ना, आपका बी भी, इसको मैं वेक्टर ए बोल दिया, और वेक्टर बी भी इतना ही बड़ा है, लेकिन इसमें क्या हुआ एक माइनस लग गया, तो नेगेटिव वेक्टर आप इसका कैसे बनाओगे, तो आप नेगेटिव वेक्टर क्या करोगे, डायरेक्शन चेंज कर दोगे, तो ये आपका माइनस बी वेक्टर बन जाएगा। अब क्या करना है, और इस दोनों के बीच का एंगल क्या बता रखा है 0 डिग्री, ठीक है। तो अब 0 डिग्री है, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, दोनों सेम इन मैग्नीट्यूड है, तो ये 0 हो जाएगा। तो ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया 0 वेक्टर का, ठीक है। तो 0 वेक्टर क्या होता है, तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा, जब कोई दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो और थीटा इक्वल टू 0 हो, तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, रिजल्टेंट जो हो मिलेगा आपको वो 0 वेक्टर इनका रिजल्टेंट मिलेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए क्या है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू सी है, ठीक है। ए का मैग्नीट्यूड दे रखा है, सी का मैग्नीट्यूड दे रखा है, और बताया गया है कि वेक्टर ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। वेक्टर ए और बी आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो आपको निकालना है फाइंड बी एंड एंगल विथ ए, जो कि एंगल विथ ए मतलब रिजल्टेंट के साथ जो ए है वो निकालना है आपको, ठीक है। 2 पार्ट है, तो सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं बी, ठीक है। बी आप कैसे निकालोगे, तो आप बी को लिख सकते हो, आपके पास क्या रिलेशन है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू सी है ना, तो बी बराबर आप क्या लिखोगे, वेक्टर ए माइनस वेक्टर सी, ठीक है। तो बी का रिजल्टेंट, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ बी जो लिखेंगे वो क्या हो जाएगा, रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac प्लस 2ac कॉस थीटा, ठीक है। देखो अगर आप ऐसे रिलेशन करते हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए और सी के बीच का एंगल आपको कॉस थीटा डालना होगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा रिलेशन। लेकिन हमें क्या पता है, ए और बी के बीच का रिलेशन पता है, तो हम ऐसा ना करके हम यहीं से करेंगे डायरेक्ट, ठीक है। बहुत स्टूडेंट ऐसा करता है, इसीलिए मैंने आपको बताया। तो अब हम यहाँ से सी से रिजल्टेंट निकालेंगे, तो वो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ आप थीटा का वैल्यू डाल सकते हो, ए और बी वेक्टर, ये अगर आप इनको मैं ए बना दूँ, इसको मैं वेक्टर बी बनाऊँ, क्यों, क्योंकि ए और बी आपस में परपेंडिकुलर है। अगर ये वेक्टर ए ऐसा है, ये वेक्टर बी है, तो ऑब्वियस बात है कि ये मेरा क्या होगा, रिजल्टेंट होगा, ये सी होगा, ठीक है। आपको रिजल्टेंट के लिए पता है सेंस हमें चेंज करना है, यानी तो बोल लो स्टार्टिंग, ये आपका स्टार्ट पॉइंट था, ये आपका एंड पॉइंट था। तो ए और बी के बीच का वेक्टर ये, उसका एंगल कितना है 90 डिग्री। अब हम यहाँ पे cos 90 डाल सकते हैं, यहाँ पे हम नहीं डाल सकते थे। तो अब cos 90 डालोगे तो ये तो आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से c का वैल्यू आपको कितना दे रखा है, ये आपको 20 दे रखा है, यहाँ से रूट, और a का वैल्यू कितना है आपका 10 का स्क्वायर प्लस b का हमें निकालना है, ठीक है, b स्क्वायर। और ये वाला जो टर्म आएगा हमें क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं। ये वाला यहाँ पे cos 90 डालोगे तो 0 आ जाएगा, तो ये सारा टर्म चला गया। अब आपको इतना ही कैलकुलेट करना है, क्या करो, दोनों साइड स्क्वायर कर दोगे तो ये तो आपका 400 आ जाएगा, स्क्वायर करने के बाद ये आपका 100 आ जाएगा, और ये b स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से आपका वैल्यू क्या आएगा, b स्क्वायर इक्वल टू 300 आएगा। तो यहाँ से आपका b का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10√3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका b निकल आया। अब उसके बाद क्या है, आपको एंगल विथ a, रिजल्टेंट का निकालना आपको एंगल के साथ। तो ये वाला एंगल निकालना है आपको, इसको मैं अल्फ़ा बोल रहा हूँ। तो 10 अल्फ़ा कैसे निकालोगे, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर b वेक्टर, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है p/h c वेक्टर, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी
तो वेक्टर बी का कितना, बी बाई ए मैग्नीट्यूड ले लो एन का, बी का मैग्नीट्यूड कितना है, बी का हमने निकाल लिया 10√3 और वेक्टर ए का कितना वैल्यू है, ए का 10 है, तो यहाँ पे 10 रखोगे तो ये 10 कट गया, तो 10 अल्फ़ा का जो वैल्यू आया √3 आया, ठीक है। और √3 आया तो अल्फ़ा का वैल्यू कितना आएगा आपका, अल्फ़ा निकालोगे तो ये 60 डिग्री आएगा, ठीक है। तो अल्फ़ा का वैल्यू 60 डिग्री आएगा। एक एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल क्या है, ए बराबर आपका 10 है, एक वेक्टर ए है जो 10 है और वेक्टर बी जो है आपका, ए का मैग्नीट्यूड 10 है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड आपके पास 15 है और एंगल थीटा 60 डिग्री गिवन है, ठीक है। तो आपको पूछा गया है फाइंड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक ना, क्या होगा, ठीक ना, ये पूछा गया है। तो देखो इसको कैसे करते हैं। अब रिजल्टेंट पूछा गया, ए प्लस बी क्या देगा हमें, रिजल्टेंट ही है, ठीक है। तो हम रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, रिजल्टेंट का आपको फार्मूला पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100, 15 का 2 25 प्लस 2, ए हो गया 10, बी हो गया 15 इंटू cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री होता है हाफ, तो यहाँ से 2 से 2 चला गया, तो ये कितना बचा आपका 100 प्लस 2 25 प्लस यहाँ से 150, तो ये टोटल हो गया रूट में यहाँ से 5 यूनिट प्लेस 5 to 7 ये 4 आ गया, 475 इनका रिजल्टेंट आया। अब देखो काफ़ी ये सिंपल है, एक और तरीका से हम इनको कर सकते हैं। ए और बी के बीच का कितना वैल्यू है आपका, ठीक है ना, बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री, ये फर्स्ट मेथड हो गया। अगर इनको मैं सेकेंड मेथड से करूँ तो आप ऐसा करो कि यहाँ पे 15 को रख लो और यहाँ पर 10 को रख लो, ठीक है, और दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 60 डिग्री, ठीक है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ब्रेक कर रहा हूँ, ये कंपोनेंट को मैं ब्रेक कर दे रहा हूँ, तो इधर क्या आ जाएगा, आपको बताया था कि अगर हॉरिजॉन्टल आए तो कॉस में आता है, तो 10 cos 60 डिग्री। तो एक इनका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो आएगा ब्रेक होने के बाद, इसको तोड़ने के बाद, कभी भी कंपोनेंट दो तरह से टूटता है, ये दो में टूटेगा, हॉरिजॉन्टल में भी टूटेगा और वर्टिकल में भी टूटेगा, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल में क्या आ जाएगा यहाँ से 10 cos 60 डिग्री और वर्टिकल में क्या आएगा, एक ये वाला आएगा आपका, ये आएगा आपका 10 sin 60 डिग्री। और हमेशा ये जो ब्रेक होता है 90 डिग्री पे ब्रेक होता है कंपोनेंट, ये जो ब्रेक हुआ देख लो, दोनों जो ब्रेक वाला जो आएगा आपको 90 डिग्री पे मिलेगा। तो 10 cos 60 को क्या बोलोगे, cos 60 का वैल्यू हाफ, तो ये 5 मिला, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको 5 मिला और पहले से 15 था, और ये वैल्यू आपका क्या होता है 10√3/2 आया, तो ये 5, तो ये आ गया आपका 5√3। मैं फिर से डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहा हूँ। अभी क्या हुआ कि ये वाला तो कंपोनेंट ब्रेक हो गया, तो अब हमें फाइनली क्या मिला, इधर 5, एक तो आपको 5 मिला कंपोनेंट का, पहले से 15 था, तो ये हो गया आपका 20 हो गया, और ये आपका हो गया 5√3। अब आप इनको क्या कर लो, सिंपल पाइथागोरस लगा लो, ठीक है। आप इनको शिफ्ट करके वेक्टर को ऐसे भी तो कर सकते हो, इसको शिफ्ट करके तो यहाँ पर भी रख सकते हो, ठीक है। ये 5√3, तो आप यहाँ से ट्रायंगल लो लगाओगे, ठीक है, तो ये आपको रिजल्टेंट दे देगा। तो ये रिजल्टेंट का वैल्यू क्या होगा आपका, सिंपल, जब आप एंगल यहाँ पर ब्रेक कर देते हो तो फिर यहाँ पे क्या होता है, आपको फ़ायदा नहीं हो, आपको क्या फ़ायदा होता है कि आपको एंगल का ज़रूरत नहीं पड़ता है, सीधा आप 20 का स्क्वायर करोगे, ठीक है, पाइथागोरस लगाओगे, और 5√3 का आप स्क्वायर करोगे, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से 400 मिलेगा, यहाँ से आपको क्या मिला 5 का 25 और 25 इंटू 3 75, तो ये क्या आ गया √475। तो देख लो ये दोनों आपका सेम ही आ रहा है, तो दोनों तरीका आपको आना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या है, ए बराबर 10 न्यूटन, बी इक्वल टू 15 न्यूटन, थीटा 60 डिग्री, फाइंड ए माइनस बी। इससे पिछले वाला भी क्वेश्चन सेम ही था, उसमें आपको ए प्लस बी करना था, यहाँ पे ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, तो पहला चीज़ देखो कि ए और बी के बीच का वेक्टर कितना है एंगल 60 डिग्री, तो आप यहाँ पे बी प्लॉट कर लो, ये आपका आ गया 15, बी आपका हो गया 15 न्यूटन, ठीक है, और ए हो गया आपका 10 न्यूटन, और एंगल हो गया 60 डिग्री।
अब आप क्या है कि आपको बताया गया है एडिशन के थ्रू सब्ट्रैक्शन करना, तो कैसे करोगे? तो हमें तो निकालना है ए, यहाँ पर माइनस बी, इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, वेक्टर ए प्लस माइनस बी, ठीक है ना, इनका मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो इसका क्या कर दो, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस बी करोगे तो -15 क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा इस साइड, तो ये आपका इस साइड आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आ गया 15 न्यूटन। अब ये क्या हो गया, हट गया, ठीक है। तो ये वेक्टर हो गया। तो अब देखो पहले ये क्या था, 60 डिग्री था, तो एक लाइन पे कितने का बनता है, ये एंगल टोटल कितना पाई का बनता है, तो अभी ये कितना बना, तो पाई में से मतलब 180 में से 60 घटाओगे तो 120 डिग्री होगा। तो आपका वेक्टर ए और बी के बीच का जो अब एंगल रहा ना वो 120 डिग्री रहा। अब एक चीज़ और देखो, एक तो पहला मेथड से अभी बता रहा हूँ, फर्स्ट मेथड डायरेक्ट फार्मूला लगा दो आप रिजल्टेंट का, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो ए स्क्वायर क्या हो गया आपका 10 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो गया, अब यहाँ पर -15 करोगे, ठीक ना, -15 का स्क्वायर, तो वो क्या हो जाएगा आपका -15 का स्क्वायर प्लस 2a कितना है आपका 10 न्यूटन, ठीक है। फिर उसके बाद b क्या है आपका, अभी देखो हमने माइनस करके ऑपरेट कर दिया, बीच का एंगल क्या थीटा ले लिया, तो अब यहाँ पे हमें साइन नहीं लेना है, ठीक ना, इन दोनों के बीच का ही बात कर रहे हैं। तो 2ab कितना हो गया 15 न्यूटन और कॉस कितना 120 डिग्री, ठीक है। तो अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करो, तो ये 100, ये 2 का कितना होता है 225 और कॉस 120 डिग्री जो होता है वो -½ होता है, तो ये 2 को कट कैंसिल आउट कर देगा, ये -150 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो ये कितना आएगा 325 में से 50 गया तो आपका आंसर 175 आएगा, ठीक है। ये आपका 175 आया रिजल्टेंट। तो कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन ए। इसको अब देखो सेकेंड मेथड से हम देखते हैं। सेकेंड मेथड में ये आपका कंपोनेंट वाला टर्म है ना, जो आपका वर्टिकल टाइप में इंक्लाइंड में होता है, उनको हम ब्रेक करते हैं। तो इनको अपना ब्रेक कर दो। अब इसको ब्रेक करोगे तो आपको पता है, आपको बताया था इसका जो ब्रेक करेंगे, ठीक ना, तो वो कैसे ब्रेक करेंगे, एक तो आपका इस साइड होगा ब्रेक और एक इस साइड होगा ब्रेक, 90 डिग्री पे ब्रेक होता है, ठीक है। ये जो ब्रेक होगा तो ये कितना आएगा आपका 10 cos 60 डिग्री हॉरिजॉन्टल की तरफ, वर्टिकल की तरफ 10 sin 60 डिग्री। तो ये आपका क्या हुआ 10 cos 60 डिग्री कितना हुआ आपका 10 cos 60 का वैल्यू होता है आपका हाफ, तो ये आपका 5 हो गया, ठीक है। अब 10 sin 60 डिग्री कितना हुआ आपका 10√3/2 मतलब 5√3, ठीक है। तो आप इनको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो। अच्छा इधर देखो 5 है, इधर 10 है, तो नेट किधर है, इधर है, कितने से है आपका 10 न्यूटन से है, ठीक है। और ऊपर कितना है आपका 5√3 है, 5√3 है। आपने जब ब्रेक कर लिया, अब आपका रिजल्टेंट निकालना है आपको, तो इधर से रिजल्टेंट लाइक करेगा, सिंपल पाइथागोरस लगा दोगे तो वो रिजल्टेंट का क्या होगा आपका 10 का स्क्वायर प्लस 5√3 का स्क्वायर, ठीक है। तो 10 का करोगे तो ये आपका 100 आ जाएगा, प्लस ये वाला कितना आएगा 25 × 3 कितना होता है 75 का रूट, तो ये आपका √175 आ जाएगा। तो दोनों जगह से सेम ही आंसर आया।